हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने नेट कॉमर्स के लिए कॉमर्स का यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम करने वाले हैं एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी, एस मीन्स सेगमेंटेशन, टी मीन्स टारगेटिंग एंड पी मीन्स पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग क्यों करके चलते हैं मार्केटिंग में? सो चलिए जल्दी से देखते हैं। ओके, सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइड मार्केटिंग इनटू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी होल मार्केट होती है उसको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करके चलते हैं। जो हमने डिवाइड की हमारे ग्रुप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं? हमारे सेगमेंट्स बोल देते हैं। ओके, सेगमेंटेशन किया क्यों जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, वो देखते हैं हम। ओके, मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेके रखी हुई है मैंने कि ये जो हमारी है एक होल मार्केट है। ये हमारी एक होल मार्केट है जिसको हमने 4 अलग ग्रुप्स में या पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, या जो पार्ट्स है जिनमें हमने इनको डिवाइड किया, इनको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन बोलेंगे। सेगमेंटेशन क्यों की जाती है या किस बेसिस पे की जाती है, वो भी देखते हैं हम। उससे पहले एक मिनट। ओके, सेगमेंटेशन हम बेसिकली 4 बेसिस पे करके चलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि सेगमेंटेशन 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम किस बेसिस पे सेगमेंटेशन करके चलते हैं? मतलब पूरी मार्केट को किस बेसिस पे आप डिवाइड करके चलोगे? आप रीजन के बेसिस पे, क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, वहां पर मार्केट का साइज कैसा है, मार्केट की डेंसिटी कैसी है, उस बेसिस पे आप क्या करके चलते हो? मार्केट को डिवाइड करके चलते हो, या फिर मार्केट के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाकर चलते हो। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें आप क्या करते हो? एज एंड लाइफस्टाइल या फिर जेंडर, इनकम, इन सारे बेसिस पे आप क्या करके चलते हो? सेगमेंट्स बनाकर चलते हो। मान लीजिए आपके पास एक पूरी होल मार्केट है, ठीक है, आपका बेसिकली गारमेंट्स का काम है, जिसमें आपके पास क्या है? बच्चों के गारमेंट्स भी हैं, लेडीज़ के भी हैं, मेंस के भी हैं, ओल्ड लोगों के भी है। जैसे कि हम हमारी लास्ट वाले एग्जाम्पल में ही लेके चले। मान लीजिए ये हमारी क्या है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, होल मार्केट है, गारमेंट्स के काम करते हैं। ये आपने क्या कर दिया, इनमें से एक सेक्शन बच्चों के लिए निकाल दिया, ये सेक्शन ओल्ड वालों के लिए निकाल दिया, ये सेक्शन लेडीज़ के लिए निकाल दिया, ये सेक्शन मैन के लिए निकाल दिया। मतलब आपने एक मार्केट में एक गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे, उसमें क्या कर दिया आपने, मतलब कि बच्चों के लिए, ओल्ड वन के लिए, मेल फीमेल के लिए क्या कर दिया, एक अलग से सेगमेंट्स बना दिए। सो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? जेंडर के बेसिस पर क्या कर रहे हो? बाइफोकेट करके चल रहे हो, या फिर उनके एज के बेसिस पर, या फिर आपके कस्टमर का लाइफस्टाइल कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, वो मैरिड है या नहीं है, सोशल क्लास, उनकी सोसाइटी स्टैंडर्ड कैसा है, फैमिली साइज कैसा है, एजुकेशनल लेवल, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट है या नहीं है, कैसी है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए रिलीजन के बेसिस पे भी चले जाएं, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप दुपट्टे से सिर ढक कर जाते हैं, ठीक है ना, आप सिर ढक कर जाती हैं बेसिकली। वहीं हम मुसलमानों को देख लें तो उनके अलग कैप होती है जब वो माथा टेकने के लिए जाते हैं। सो बेसिकली आपने अपने कस्टमर के हिसाब से क्या रखना है, सामान रखना है, उनके बेसिस पे आपने क्या कर रहे हो, मतलब कि आप रिलीजन, लाइफ स्टाइल, एज, जेंडर के बेसिस पे क्या कर रहे हो, आप अपने मार्केट को डिवाइड करके चल रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें आप देखते हो आपके कस्टमर का लाइफस्टाइल क्या है, आपके पास जो कस्टमर आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कौन से वैल्यूज़ को, मॉरल्स को फॉलो करके चलता है, उसका बिलीव्स क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे आप क्या करके चलते हो? सेगमेंट्स बनाकर चलते हो। लास्ट है हमारा बिहेवियर। नाम से क्लियर हो रहा है कि आपके कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है। आपने जब उनको प्रोडक्ट दिखाया, उन्होंने आपके कस्टमर ने कितनी रेडीनेस दिखाई, ठीक है ना, कौन से ओकेजन के लिए कस्टमर आपको बाय करके चल रहा है, कस्टमर आपके लिए कितनी लॉयल्टी दिखाकर चल रहा है, कस्टमर का एटीट्यूड क्या है आपके प्रोडक्ट की तरफ, उस बेसिस पे आप क्या करके चलते हो? सेगमेंटेशन करके चलते हो। ओके, सेगमेंटेशन करने का मेन रीज़न क्या होता है कि आप एक टाइम पर पूरी मार्केट पे ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है ना। जैसे कि हमने गारमेंट वाली एग्जांपल ली थी, आप एक टाइम पर नहीं देख सकते बच्चों का सेक्शन, मेल वाला, लेडीज़ वाला या ओल्ड वन वाला। आप एक टाइम पर सारे सेक्शन पे ध्यान नहीं दे के चल सकते, इसलिए आप क्या करते हो? छोटे छोटे सेगमेंट बना देते हो,
ठीक है ना, सेगमेंट बना देते हो। अब सेगमेंटेशन बनाने का फ़ायदा क्या होता है, वो हम उसके जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है टारगेटिंग, पोजिशनिंग उसमें देखेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक स्कूल खोला हुआ है, ठीक है, स्कूल में आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम के भी बच्चे आ रहे हैं, कॉमर्स के भी आ रहे हैं, मेडिकल के भी आ रहे हैं, नॉन मेडिकल के भी आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते एक क्लास में आर्ट्स वाले भी बिठा दिए, कॉमर्स वाले, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी एक साथ बिठा दिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसलिए आप क्या करें, स्टूडेंट में भी सेगमेंटेशन करके चल रहे हो कि आर्ट्स वालों को अलग ग्रुप बना दिया, कॉमर्स का अलग ग्रुप बना दिया, मेडिकल नॉन मेडिकल का अलग ग्रुप बना दिया। सो इट मीन सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपके पास जो आने वाले कस्टमर्स हैं आप उनके पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ, आप अपनी जो मार्केटिंग है उसको अच्छे से मैनेज कर पाओ, अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर पाओ। अब ये तो हो गया कि हमने देखा कि सेगमेंटेशन 4 तरह से की जा सकती है या 4 तरह की होती है। अब सेगमेंटेशन की क्यों जाती है, सो इसके लिए आप हमारे सेम यही STP मार्केटिंग मॉडल पे आएंगे। टारगेटिंग जो अब आपने की है कि पूरी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपने क्या करना है, उन सेगमेंट में से सबसे एक मतलब जो आपने छोटे छोटे सेगमेंट बनाए हैं ना, उनमें से आपने एक सेगमेंट को टारगेट करके चलना है। सिलेक्ट मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू फोकस योर मार्केटिंग ऑन। अब आपने इतने सारे सेगमेंट्स बनाए, क्यों बनाए हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि आपने जो इतने सारे सेगमेंट बनाए उनमें से ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन है। अट्रैक्टिव इन द सेंस आपको सेल किस में ज़्यादा हो रही है, आपको प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है, कस्टमर किस सेगमेंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हमने ये सारा कुछ देख के चलना है, ताकि आप अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर पाओ। आपने इतने सारे सेगमेंट में से वो एक सेगमेंट को टारगेट करके चलना है जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, या फिर कह ले जो आपके बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप उस टारगेट पर फोकस करेंगे, उस पे आने वाले कस्टमर पर फोकस करके जब चलेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, आप अपने सेल को इंक्रीज कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। सो इसलिए सेगमेंटेशन क्यों करनी है, ताकि आप उनमें से एक बेस्ट जो टारगेट है सेगमेंट है उसको टारगेट कर पाओ। टारगेट करने के बाद आपने क्या करना है, पोजिशनिंग करनी है। पोजिशनिंग का क्या मतलब होता है, जब आपने सेगमेंटेशन करने के बाद एक सेगमेंट को आपने टारगेट किया, उसमें उस सेगमेंट को जिसको आपने टारगेट किया है उसमें आने वाले कस्टमर के दिमाग में आपने अपने प्रोडक्ट के लिए पोजीशन बनाकर चलनी है, इमेज क्रिएट करके चलनी है। डिटर्मिन हाउ टू पोजीशन योर प्रोडक्ट फॉर ईच टारगेट सेगमेंट। जो भी आपने सेगमेंट अपना टारगेट किया है, 1 किया है, 2 किया है, 3, कितने भी आपने टारगेट किए हुए हैं सेगमेंट्स, उनमें आपने क्या करना है, आने वाले कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की इमेज मतलब या फिर पोजीशन क्रिएट करके चलनी है। क्यों क्रिएट करके चलनी है, मतलब आपने अपने कस्टमर को कन्विंस करके चलना है कि वो आपका प्रोडक्ट लेकर चले। आप उनके सामने अपने प्रोडक्ट की फीचर्स रखेंगे, क्वालिटीज़ रखेंगे, जो जिस तरह से भी आप कन्विंस कर पाएंगे वो आपकी मार्केटिंग का एक पार्ट है। मतलब बेसिकली आप मार्केटिंग में STP क्यों करके चलते हो, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशन क्यों करके चलते हो, ताकि आप क्या कर पाओ, अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर पाओ। क्योंकि आप पूरी मार्केट को एक तरह से एक टाइम पे मतलब फोकस नहीं करके चल सकते, पूरी मार्केटिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अब मार्केटिंग को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो या छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स बना देते हो, तब आपको क्लियर होने लग जाता है भी हाँ मेरे को इस सेगमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इस सेगमेंट की सेल ज़्यादा है, लोग इस सेगमेंट में ज़्यादा आना पसंद करते हैं। तो आप क्या करने लग जाते हो, उस सेगमेंट को टारगेट बना लेते हो। टारगेट बनाने का मतलब आप उसमें चेंजेस करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिके। अब जब आपने उस सेगमेंट को टारगेट कर लिया, फिर आपने लोगों के दिमाग में क्या करना है, उसकी पोजीशन क्रिएट करनी है। चाहे वो आप एडवर्टाइजमेंट करें, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके चलें, या फिर कुछ भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके चलना है इस तरीके से, ताकि आपके आने वाले कस्टमर में उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट की एक पोजीशन बन जाए। ठीक है ना, जो आपका ये कस्टमर है, जो अभी आपका बना नहीं, वो आपका प्रॉस्पेक्ट होता है। जो कस्टमर अभी आपका कस्टमर बना नहीं है, जो पर्सन आने वाला है वो आपके लिए क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट होता है। तो आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को किस तरह से कन्विंस करके चलना है, मतलब कि उसके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की एक पोजीशन क्रिएट करके चलनी है। जब आप क्या करते हो, इस तरह से STP करते हो, इस तरह से मार्केटिंग करते हो कि अपने
मतलब कुछ कस्टमर को आप टारगेट करके चलते हो, उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की पोजीशन बनाकर चलते हो, तो आप अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर पाते हो, अच्छे से आपने जो प्लानिंग किया उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, ताकि आप अपनी मार्केटिंग को और अच्छे से, अपने जो बिजनेस है और अच्छे से उसको ग्रो कर पाओ। सो बेसिकली ये 5 to 6 मिनट्स की एक वीडियो थी जिसमें आपको हमने सिर्फ एक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बनाई कि STP होता क्या है। सबसे पहले सेगमेंटेशन करना, पूरी मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना, फिर उसमें से कुछ एक या दो सेगमेंट्स को, बेसिकली एक या दो सेगमेंट्स को आप क्या करके चलते हो, टारगेट करके चलते हो। फिर उन टारगेटेड जो अपने सेगमेंट्स होते हैं उनमें आने वाले कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की पोजीशन इमेज क्रिएट करके चलते हो, चाहे वो आप प्रमोटिंग करें, एडवर्टाइजमेंट करें, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करें, उनको अपनी बातों से कन्विंस करके चले, जैसे भी मर्जी करें। मतलब आपने क्या करनी है, उन सेगमेंट के में आने वाले कस्टमर के दिमाग में अपनी पोजीशन क्रिएट करके चलनी है। इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी इस कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।